Hello students, today we will study class 4th English grammar chapter 3 countable and uncountable nouns. First of all, we will understand what is the meaning of countable and uncountable. Countable means the things which can be counted. Countable means the things which can be counted and uncountable means the things which cannot be काउंटेड. जिसे काउंट किया जाए काउंटेबल, जिसे काउंट नहीं किया जाए अनकाउंटेबल. ओके, देन आइडेंटिफाई ऑफ द काउंटेबल नाउन्स. बिफोर स्टडी द पिक्चर लेट्स अंडरस्टैंड काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला रूल होता है, सबसे पहली जो हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है इसको जानने के लिए ये होती है कि इसका जब भी प्लूरल बनाते हैं उसमें एस और ई एस ऐड होता है और ये प्लूरल हो जाता है. इन कंपैरिजन ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, अगर अनकाउंटेबल नाउन को देखा जाए तो अनकाउंटेबल इट ऑल्सो इज इन प्लूरल फॉर्म. ये प्लूरल में होता है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है. ओके, लेट्स सी द पिक्चर. The pictures show different kinds of food that we eat every day to keep us healthy. Let's see the picture. First is salt, second cooking oil, third sugar, fourth cheese, 5 milk, 6 eggs, 7 fish, 8 chicken, 9 vegetables, 10 carrots, 11 tomatoes, 12 beans, 13 apples, 14 oranges, 15 bananas and 16 grapes. First point, underline the food items that are plural. They can be counted, which I told you. प्लूरल जो भी होगा उसे हम काउंट कर सकते हैं. सो लेट्स अंडरलाइन द वर्ड्स. एप्पल्स, दे आर प्लूरल, इट कैन बी काउंटेड. अंडरलाइन दिस वर्ड. ऑरेंजेस, बनानास, ग्रेप्स. वेजिटेबल्स, कैरेट्स, टोमेटोज, बीन्स. अनदर इज एग्स. Second point, circle the food item that cannot be counted. That food item which cannot be counted, जो काउंट नहीं किया जा सकता है, ऐसे फूड आइटम को सर्किल करना है. सो लेट्स सर्किल द फूड आइटम्स. मिल्क, वी सर्किल द नेम ओनली. फिश, चिकन, salt, cooking oil, sugar and cheese. These cannot be counted. The food items that you have underlined are countable nouns. Countable nouns are nouns that can be counted. They can be made plural. जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसे काउंट किया जा सके और उसके प्लूरल्स बन सके. लाइक पोटैटो, अगर इसका प्लूरल बनाएंगे पोटैटोज, स्टोरी, स्टोरीज, ब्रश, ब्रशेस, बफैलो, बफैलोज, बॉय, बॉयज. If the countable nouns are in the singular form, they take a or an before them. अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा तो काउंटेबल नाउन लिखने के पहले हम ए या एन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेटर. फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो हम ए लगाएंगे, वॉवेल है तो एन लगाएंगे. द फूड आइटम्स दैट यू हैव इनसर्किल्ड आर अनकाउंटेबल नाउन. जो प्रीवियस पेज पे हमने पिक्चर देखा है उसमें जो फूड आइटम हमने सर्किल किया था वो अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड. दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स. जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था चैप्टर के स्टार्ट करने में ही, अनकाउंटेबल नाउन जो है उसे काउंट नहीं किया जा सकता है, ना ही उसके प्लूरल
फॉर्म्स बनते हैं. मिल्क, राइस, कुकिंग ऑयल, sugar, salt. We cannot use a, n or n or a number before uncountable nouns. Uncountable nouns के पहले ना हम a लगाते हैं, ना ही n और ना ही कोई नंबर यूज़ करते हैं. We use the before uncountable nouns only when it is already known to the listener. अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम द लगाते हैं अगर लिसनर समझ के वो लगाता है तो, अदरवाइज लगाने की भी उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है. वी डू नॉट यूज़ द बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन वी आर टॉकिंग इन जनरल. जब भी बात करते हैं हम सिंपल फॉर्म में बताते हैं तो द भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, टॉकिंग सेंस में यूज़ नहीं करते हैं. ओके, देन दिस इज the end of your chapter. Come to the exercise. Your exercise 1 is put a tick above the countable nouns and a cross above uncountable nouns. Put a right mark or tick above the countable nouns. So first find out countable nouns. Countable noun: school, children, student, tree, job, potato, sandwich, suitcase, bag, sofa, friend, knife. बस. Okay, and cross above uncountable nouns. Okay, let's cross above uncountable noun. Blood, cross, grass, oxygen, oil, powder, popcorn, crayon, honey, floor, music, soup. It's all. Come to the next page. For next exercise B, let's do some more exercise. Write C for countable noun and U for uncountable noun. C for countable noun. Coin can be counted and it may be plural by adding s or es. कॉइन्स को काउंट भी किया जा सकता है और इसका प्लूरल भी बन सकता है. तो ये काउंटेबल नाउन सी, वाटर यू, अनकाउंटेबल नाउन एग, काउंटेबल नाउन सी, ऑयल uncountable noun, milk uncountable, jam uncountable, shirt countable, pickle countable, orange countable, book countable. Okay, do some more exercise. Exercise C, underline the nouns in these sentences, then write countable and uncountable nouns in the correct box below. So first is underline all the nouns in this sentence. So let's underline the nouns in this sentence. First is these children are having lots of fun. Children and fun. Second word, the wind is very strong. Wind, strong. Both words are noun. The traffic on the highway is heavy. Traffic, highway. 4. Wash your hands before and after eating food. Food and hands. 5. Lend me your pen, please. Pen. 6. The weather is fine. Fine. 7. There are dark clouds in the sky. Sky. The bookshop sells books and magazines. Bookshops, books, magazines. 9. They sat round the fire. Fire. 10. My brother hates cockroaches. Brother and cockroaches. So we underline all the nouns here. Let's
put it in this correct column. Countable noun and uncountable noun. We see on the first sentence, these children are having lots of fun. There is children, which is countable noun. Children countable noun है, count कर सकते हो आप. And fun is uncountable. Second word, the wind is very strong. Wind is very strong. You cannot count the wind or you cannot count the storm. ना विंड को आप काउंट कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं. अनकाउंटेबल में लिखते हैं विंड. थर्ड, द ट्रैफिक ऑन द हाईवे इज हैवी. ट्रैफिक अनकाउंटेबल. Wash your hands before and after eating food. Hand. Hands countable and food uncountable. Okay. So here are some more sentences for your practice. Please do yourself, and I hope you all will understand what is countable noun and what is uncountable noun. Please repeat your chapter. Thank you.